प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 जी हाँ दोस्तों, आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी क्लास होने वाली है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हम राजस्थान जीके के मिक्स प्रैक्टिस के रूप में 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मिक्स प्रैक्टिस के रूप में आपके राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति और भूगोल के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास की जो पीडीएफ है और छोटी बड़ी जो जानकारी आती है, क्लास कब आती है, क्लास जो आती है, क्लास की जो आपकी हम बात करें लिंक जो होता है, वह सबसे पहले दोस्तों आपका टेलीग्राम के माध्यम से शेयर किया जाता है। तो टेलीग्राम चैनल आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपका लिंक मिल जाएगा। धोखा किस्मत देती है लाला, मेहनत नहीं। जी हाँ दोस्तों, मेहनत आपको करनी होगी और इस बार सिलेक्शन आपको लेकर रहना पड़ेगा। मात्र 5 महीने का समय है। 5 महीने दोस्तों आपके है, आपको सभी मोह माया को त्याग देना है और तैयारी में जुट जाना है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है, नौलखा बावड़ी कहाँ स्थित है? सवाईमाधोपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर। सही आंसर हो जाएगा आपका डूंगरपुर के अंदर आपकी नौलखा बावड़ी स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डूंगर शाही ओढ़नियां कहाँ पर तैयार की जाती है? जी हाँ दोस्तों, आपकी जो डूंगर शाही ओढ़नियां हैं वह कहाँ पर तैयार की जाती है? जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, बाड़मेर। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा जोधपुर में तैयार की जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का कौन सा जिला जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? मतलब कि सबसे जो कम आपकी हम बात करें यहाँ पर आपकी जो जनजातियां हैं वह पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जनजातियां आपकी न्यूनतम जो है कहाँ पर पाई जाती है? चूरू, बीकानेर, नागौर, गंगानगर। प्रतिशत की बात की जा रही है तो प्रतिशत में दोस्तों आपका नागौर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 6 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में विश्वविद्यालय के उप कुलपतियों की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? शिक्षा मंत्री, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद या मुख्यमंत्री के द्वारा? किसके द्वारा की जाती है? ध्यान में रखिएगा, आपके राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री। जी हाँ दोस्तों, हमें यहाँ पर बात करें आपकी पहली महिला मुख्यमंत्री की तो मुख्यमंत्री जो है पहली वह आपकी वसुंधरा राजे सिंधिया थी, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 6 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की जो पहली आपकी महिला राज्यपाल है वह कौन थी, तो ध्यान में रखिएगा आपकी प्रतिभा पाटिल थी। यह भी आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मैं आपको याद दिला दूं, आपकी जो एग्जाम है वह आपकी 10th बेस के आधार पर होने वाली है। जिस प्रकार आपकी पशु परिचर की और फोर्थ आपकी जेल प्रहरी की एग्जाम हुई थी उसी प्रकार आपकी फोर्थ ग्रेड की एग्जाम होने वाली है। तो आप अंदाजा मत लगाइएगा कि आपका पेपर का लेवल हाई आएगा। जी नहीं दोस्तों, आपका जो पशु परिचर और जेल प्रहरी के अंदर पेपर देखने को मिला था उसी प्रकार का पेपर आएगा और ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और गारंटी के साथ कहता हूं दोस्तों, दावे के साथ कह देता हूं कि आप इन क्लासों में से देखने को आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। एग्जाम तक इसी प्रकार से क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। तो मानकर चलिए जो 40 क्वेश्चन आएंगे उनमें गारंटी के बाद साथ में कह रहा हूं 35 प्लस हर शिफ्ट के अंदर दोस्तों इन्हीं क्लासों से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ओनली फॉर आपको डेडिकेट होकर तैयारी में जुटे रहना है। मारवाड़ी के साहित्य के रूप को क्या कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, मारवाड़ी के जो साहित्यिक रूप है उसको क्या कहा जाता है? डिंगल, पिंगल, सिंगल या मिंगल? सही आंसर यहां पर हो जाएगा डिंगल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, सतिया अमावस्या किसे कहते हैं? जी दोस्तों, सतिया जो अमावस्या है वह किसे कहा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा भाद्रपद अमावस्या को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कंचरी, हम यहाँ पर बात करें दोस्तों आपकी कंचर, कंचर नहीं है दोस्तों, ध्यान में रखें, थोड़ा सा आपकी टाइपिंग एरर है। कंजर आपकी जाति के सर्वाधिक जनसंख्या राज्य के किस जिले में निवास करती है? यहाँ पर आपकी कंजर जनजाति की बात की जा रही है तो ध्यान में रखिएगा सही आंसर हो जाएगा आपका अजमेर में निवास करती है। ऑप्शन नंबर 6 जो है वह आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर के किले मैगनीज को क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, आपका जो मैगजीन है उसको क्या कहते हैं? यहाँ पर बात की जा रही है कि जो आपका मैगजीन आपका जो दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया, पूछा जा सकता है। अकबर के द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया था और इसे दोस्तों क्या कहा जाता है? इसे दोस्तों दौलत खाना भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 6 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ये है कहाँ पर दोस्तों, कौन से जिले में पड़ता है? फटाफट कॉमेंट कर दीजिए। लोधी मीनार कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, आपकी लोधी जो मीनार है वह कहाँ पर है? दिल्ली, बयाना,
उज्जैन वेर। सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा बयाना भरतपुर के अंदर लोधी मीनार बनी हुई है। ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कायम खान रासो का रचयिता कौन था? कायम खान जो रासो है उसका रचयिता कौन था? जयानक, जानकवि, जीवधर, जयसोम। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा जानकवि था। ऑप्शन नंबर ब जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मोती महल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? मोती महल जो संग्रहालय है वह कहाँ पर है? अजमेर, करौली, बूंदी, कोटा। फटाफट बता दीजिए कहाँ पर है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका 12 नंबर का वह हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, बूंदी के अंदर आपका मोती महल संग्रहालय स्थित है। ऑप्शन नंबर से यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास, ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएगी लाला। ध्यान में रखिएगा मेरी बात को, मैं वापस आपको बार बार हर क्लास के अंदर चीख चीख कर कह रहा हूँ, मात्र 150 दिन है, ज़्यादा समय नहीं है। 150 दिन गायब हो जाइए। राजस्थान के इतने बड़े दोस्तों हम बात करें इतिहास के अंदर आपकी इतनी बड़ी आगे भारतीय आपकी देखने को नहीं मिलेगी एक साथ है, तो तैयारी में जुट जाइएगा। पर हम बात करें दोस्तों आपकी परनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? परनामी जो संप्रदाय है उसका प्रवर्तक कौन था? रामदास जी, जयमलदास जी, प्राणनाथ जी या जाम्बो जी। परनामी जो आपका है संप्रदाय उसके प्रवर्तक की बात की जा रही है, तो दोस्तों प्राणनाथ जी थे। ऑप्शन नंबर 6 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1931 में कांतिलाल की अध्यक्षता में किस प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? कोटा, जैसलमेर, बूंदी या बीकानेर। सही आंसर हो जाएगा बूंदी की। ऑप्शन नंबर 6 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ भील कॉर्पस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेवाड़ भील कॉर्पस का मुख्यालय कहाँ पर है? बड़गांव, एरिनपुरा, अजमेर या खेरवाड़ा। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका खेरवाड़ा के अंदर है। ऑप्शन नंबर द यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मालवा के पठार से लगता हुआ राजस्थान का भौतिक भाग है। मालवा के पठार से दोस्तों आपका कौन सा आपका राजस्थान का भौतिक भाग लगता है? हम बात करें पूर्वी मैदानी क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र या उत्तरी पश्चिमी शुष्क क्षेत्र। सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश लगता है। ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए क्या होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विस्तृत जिले कहाँ स्थित है? हम बात पर बात करें, विस्तृत जिले जो है आपके कहाँ पर है? क्षेत्रफल की दृष्टि से आपके बड़े जिले की बात की जा रही है, कहाँ पर है? तो बड़े बड़े जिले तो दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर ये आपको देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के अरावली पर्वतीय प्रदेश में मृदा अपरदन का क्या कारण है? मृदा अपरदन किस कारण हो रही है दोस्तों आपकी अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर? वनोन्मूलन के कारण, अत्यधिक पशुचारण के कारण, अविवेकपूर्ण कृषि के कारण या उपयुक्त सभी। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यदि हम वहाँ पर बात करें आपका ऑप्शन नंबर द यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर वनोन्मूलन भी हो रहा है, अत्यधिक पशुचारण भी हो रहा है और अविवेकपूर्ण कृषि भी हो रही है। इस कारण दोस्तों अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर मृदा का अपरदन सर्वाधिक देखने को मिल रहा है वर्तमान समय में। राज्य के पश्चिमी रेगिस्तान भाग में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, आपके जो राज्य के जो पश्चिमी रेगिस्तान भाग है वहां पर प्रवाहित होने वाली जो नदी है वह कौन सी है? मोरेन, सेई, सागी या डाई। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा सागी नदी है। ऑप्शन नंबर 6 यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चंबल राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? जी हाँ दोस्तों, चंबल जो है वह आपकी मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश करती है। तो आपकी कहां से प्रवेश करती है? तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौरासीगढ़ के निकट से प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर ब यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तो ध्यान में आपको जरूर रखना है। कोटा जिले की हरीशचंद्र सागर बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? जी हाँ दोस्तों, आपके जो कोटा जिला है उसके अंदर आपके क्या दोस्तों हरीशचंद्र सागर बांध जो है वह परियोजना प्रचलन में है। वह दोस्तों कौन सी नदी के ऊपर निर्मित है? पार्वती, चंबल, काली सिंध या अलनिया। सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान में रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा काली सिंध नदी के ऊपर। ऑप्शन नंबर 6 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी काली सिंध नदी के तट के ऊपर दोस्तों आपका हम यहाँ पर बात करें गागरोन दुर्ग भी स्थित है और आपकी करौली के अंदर आपकी केला देवी का मंदिर भी स्थित है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, जो वाद
फूंक कर बजाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फूंक कर बजाए जाने वाले जो वाद्य यंत्र होते हैं उन्हें तो आपको पता है सुशीर वाद्य यंत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्व भाग की आपकी प्रधान बोली क्या है? कौन सी प्रधान बोली है आपकी पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्वी भाग की? जयपुरी बोली, हाड़ौती, रागड़ी, ढूंढाड़ी। सही आंसर हो जाएगा ढूंढाड़ी बोली है। ऑप्शन नंबर द यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी दोस्तों आपको बताना है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन छप सकता है एग्जाम के अंदर, ध्यान में रखिएगा। अंजना देवी चौधरी थी। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना नाम बर्ज निधि लिखते हैं? जी हाँ दोस्तों, बर्ज निधि कौन लिखता है? स्वाई पृथ्वी सिंह हैं, ईश्वरी सिंह हैं, स्वाई जय सिंह हैं, स्वाई प्रताप सिंह हैं। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 25 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, स्वाई प्रताप सिंह हैं। ऑप्शन नंबर द यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वीर दुर्गादास को उनके लिए विशेषता के कारण सर्वाधिक याद किया जाता है? किस कारण याद किया जाता है? देशभक्ति, स्वामी भक्ति, मातृ प्रेम या वीरता? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा स्वामी भक्ति के कारण उनको दोस्तों याद किया जाता है। किनको? वीर दुर्गादास राठौड़ को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो, कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है। क्लास को आपको चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और क्लास को लाइक शेयर जरूर से करना है। अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। जहां तक दोस्तों आप उन्होंने फॉर्म लगा दिया है परंतु तैयारी नहीं कर रहे हैं कि कहां से तैयारी करें, तो उनको बता दीजिए। राजस्थान जीके जो है वहां से डेफिनेटली 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, वहां से तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और हिंदी की क्लास भी जल्दी आपकी स्टार्ट की जाएगी, कंप्यूटर की क्लास भी स्टार्ट की जाएगी, साइंस की क्लास भी आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी। जो आपकी मैं बताता हूं, जो आपका मैथ और आपकी इंग्लिश है उनको छोड़कर 90 जो क्वेश्चन बच चुके हैं उनकी मैं गारंटी लेता हूं। वहां पर दोस्तों 100% दोस्तों आपके 80 प्लस जो क्वेश्चन है वह इन्हीं क्लासों से देखने को मिल जाएंगे। तो सिलेक्शन लेना है तो क्लास आपको देखनी पड़ेगी। आपकी एग्जाम तक हर रोज आपकी इसी प्रकार क्लास देखने को मिलेगी। आपकी जिस प्रकार क्लास आ रही है सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे, इसी प्रकार आपकी क्लास हर रोज देखने को आपको मिलेगी। तो ध्यान में रखिएगा, रोजाना आपको नहीं जुड़ना भूलना है रेगुलरिटी के साथ। ये दोस्तों आपकी लाइव क्लास रहती है। जी हाँ दोस्तों, प्रीमियम के ऊपर डालता हूं तो लाइव आपकी चलती है। लाइव में आप कमेंट भी कीजिएगा, रोजाना जुड़ना ना भूलिएगा। फिक्स टाइम है दोस्तों आपके। 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का शासक कौन था? जी हाँ दोस्तों, आपका 1567-68 ईस्वी के अंदर अकबर ने दोस्तों आक्रमण किया था चित्तौड़गढ़ के ऊपर और वहां पर आपका तीसरा साका संपन्न होता है। और उसके अंदर दोस्तों आपका उस समय जो है मेवाड़ का महाराणा कौन था, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो उस समय दोस्तों आपका महाराणा जो था वह आपका था दोस्तों उदय सिंह है, महाराणा उदय सिंह था। ऑप्शन नंबर 6 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कई बार पूछ लिया जाता है कि महाराणा प्रताप के पिता का क्या नाम था, तो ध्यान में रखिएगा उदय सिंह था। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ स्थित है? रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पर है? दरीबा, आगुच्चा, जावरे, जामरकोटड़ा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान में रखिएगा, जामरकोटड़ा के अंदर रॉक फास्फेट की दोस्तों आपकी खान स्थित है। ऑप्शन नंबर द यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिग्नाइट कोयले के भंडार किस राज्य में सर्वाधिक है? जी हाँ दोस्तों, आपकी लिग्नाइट जो कोयला है वह सर्वाधिक कहां पर मिलता है? राजस्थान, बिहार, झारखंड या गुजरात? तो लिग्नाइट कोयला जो है वह दोस्तों आपका सर्वाधिक जो है राजस्थान में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राणा प्रताप सागर पन आपके दोस्तों जो विद्युत आपका ग्रह स्थापित है वह कहां पर है? राणा प्रताप सागर पन विद्युत ग्रह स्थापित कहां पर है? बीकानेर, कोटा, रावतबाटा या उदयपुर? सही आंसर हो जाएगा रावतबाटा में है। ऑप्शन नंबर 6 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है? जी हाँ दोस्तों, आपका कौन सा आपका रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है? डीडवाना, कोटा, सवाईमाधोपुर या अलवर? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सवाईमाधोपुर नहीं है, परंतु दोस्तों आपका डीडवाना, कोटा, अलवर ये तीनों के तीनों है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 6 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाद में पछतावा करने से अच्छा है एक बार
पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर ली जाए। जी हाँ दोस्तों, एक बार मेहनत कर लीजिए, मात्र 150 दिन आप डेडिकेट होकर तैयारी कर लोगे तो उसके बाद दोस्तों आपकी पूरी ज़िंदगी संवर जाएगी। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद तो आपके खुद के अंदर हो जाएगी कि और पढ़ें और बड़ी एग्जाम के अंदर क्वालिफाई करें और वहाँ पर दोस्तों सिलेक्शन लें। एक बार दोस्तों आपकी जो बेरोजगारी है उसको दूर करना है तो आपकी 4th ग्रेड की वैकेंसी आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर लेकर आई है। तो डेडिकेट होकर तैयारी में जुट जाइए। खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया था? जी हाँ, तो आपका राज्य वृक्ष जो है आपका खेजड़ी है, इसे घोषित कब किया गया था? इंपोर्टेंट है इसका। हम बात करें दोस्तों, आपका जो वैज्ञानिक नाम है वह भी पूछ लिया जाता है। प्रोसेसिव सोनेरियो नाम इसका होता है। और खेजड़ी को राज्य वृक्ष घोषित कब किया गया था? तो ध्यान में रखिएगा, हम बात करें 1983 के अंदर आपका घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर 6 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस स्थान के ऊंट सवारी के लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ दोस्तों, आपके स्थान के ऊंट सवारी के लिए प्रसिद्ध है? गोमठ, नाचना, जोधपुरी, आप जोधपुरी या उपयुक्त सभी। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ध्यान में रखिएगा, सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा गोमठ। जो ऊंट होते हैं वही ऊंट जो है वह आपके सवारी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य है वह आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान आपका जो जैसलमेर के अंदर स्थित है वह आपकी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। परंतु यहां पर आ जाता कि राजस्थान का सबसे आपका बड़ा जो आपका अंतर्राष्ट्रीय अभ्यारण्य है वह आपका कौन सा है या राष्ट्रीय अभ्यारण्य कौन सा है? तो उस समय दोस्तों आपका रणथंभौर हो जाता, क्योंकि यह आपका राष्ट्रीय लग रखा है परंतु यह राष्ट्रीय नहीं है। तो ध्यान में रखिएगा, रणथंभौर होता आपका ऑप्शन नंबर यहां पर तो करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। और राष्ट्रीय लगा हुआ आ जाए तो रणथंभौर आपको लगा कराना है। रणथंभौर कहां पर है? सवाई माधोपुर के अंदर है। राजस्थान में भूरी क्रांति का संबंध। जी हां दोस्तों, भूरी क्रांति का जो संबंध है राजस्थान में किससे है? तो ध्यान में रखिएगा, खाद्यान्न प्रसंस्करण से है। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाने वाला त्योहार। जी हां दोस्तों, आपके श्रावण मास के अंदर मनाया जाता है वो भी शुक्ल पक्ष की तृतीया को। कौन सा त्योहार मनाया जाता है? हरियाली तीज, उब छठे, फूलडोल या गुड़ला। सही आंसर हो जाएगा हरियाली तीज मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस लोक देवता ने पश्चिमी राजस्थान में भैरव नामक अत्याचारी का वध किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी या मेहा जी, ये क्वेश्चन छप सकता है। ध्यान में रखिएगा, हम यहाँ पर बात करें सही आंसर हो जाएगा आपका रामदेव जी। रामदेव जी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जसनाती संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है? जसनाती संप्रदाय का प्रमुख केंद्र इनमें से कौन सा है? कतरियासर, मुकाम, धोलीदूब या गोठ मांगलोद। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा जसनाती जो संप्रदाय है उसका जो प्रमुख आपका केंद्र है वह कतरियासर बीकानेर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा है? कतरियासर बीकानेर। और कतरियासर बीकानेर के अंदर ही दोस्तों आपका अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है। आपका यहाँ पर ही अग्नि नृत्य किया जाता है। बसंती किले का निर्माण किसने करवाया? जी हाँ दोस्तों, आपका जो बसंती जो किला है उसका निर्माण किसने करवाया है? बिसलदेव ने, महारावल तेजसिंह ने, राणा कुंभा ने, राणा प्रताप ने। सही आंसर हो जाएगा राणा कुंभा के द्वारा बसंती किले का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन नंबर 6 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है? जी हाँ दोस्तों, मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है? अलवर, धौलपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, अलवर के अंदर आपकी मूसी महारानी की छतरी स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती की पदवी किसे प्रदान की गई है? जी हाँ दोस्तों, आपकी मारवाड़ का जो अणबिंदिया मोती है उसकी पदवी किसे प्रदान की गई है? दुर्गादास, जसवंत सिंह है, उदय सिंह है, अजीत सिंह है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा दुर्गादास को दी गई है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जी हाँ दोस्तों, पुष्कर के अंदर आपका जो वराह मंदिर का निर्माण कराया गया है वह किसके द्वारा करवाया गया? अर्णोराज, अजयपाल, जयदेव, विग्रहराज चतुर्थ। सही आंसर हो जाएगा अर्णोराज के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र घन वाद्य यंत्र
है, घन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो हमें यहाँ पर बात करें घन वाद्य यंत्र कौन सा है, रमजोल है, घुंघरू है, झालर है। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। जी हाँ दोस्तों, इस बार हम किस्मत के भरोसे नहीं, मेहनत के भरोसे सिलेक्शन लेकर रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेहनत के भरोसे सिलेक्शन लेना है तो जी जान से लगे रहिएगा। हम बात करें दोस्तों आपकी ऋषभ जयंती किस धर्म से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, आपकी ऋषभ जो जयंती है वह कौन से धर्म से संबंधित है? तो ध्यान में रखिएगा, जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? जी हाँ दोस्तों, आपके जो आपके मृग मतलब कि हिरण जो होते हैं उनके संरक्षण के लिए कौन सी जन आपकी जो जाति है वह प्रसिद्ध है? विश्नोई, राजपूत, रेबारी या गुज्जर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विश्नोई आपकी प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, ये आपकी जो विश्नोई जनजाति है, जाति जो है, ये आपके दोस्तों सभी प्रकार के जो आपके हम यहाँ पर बात करें जीव जंतु हैं उनका संरक्षण करती है। अब्दुल्ला पीर की मजार किस जिले में स्थित है? जो आपके अब्दुल्ला पीर है उसकी मजार कहां पर है? जालोर, भरतपुर, झुंझुनू या बांसवाड़ा? अब्दुल्ला पीर की जो हम यहाँ पर बात करें मजार जो है वह आपको ध्यान में जरूर रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये आपकी बांसवाड़ा के अंदर है। कहाँ पर है दोस्तों? ध्यान में रखिएगा, बांसवाड़ा में है। ऑप्शन नंबर द यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, आपका जो उत्तरी सीमा का प्रहरी है वह कौन से दुर्ग को कहा जाता है? मेहरानगढ़, बटनेर, गागरोन, लोहागढ़? जो उत्तरी सीमा का प्रहरी जो है वह आपका बटनेर दुर्ग को कहा जाता है, जो हनुमानगढ़ जिले के अंदर पड़ता है। इसका निर्माण कार्य 295 ईस्वी के अंदर राजा भूपत के द्वारा करवाया गया था। यह दोस्तों आपकी घग्गर नदी या प्राचीन आपके सरस्वती नदी के किनारे बना हुआ है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उत्तरी सीमा का प्रहरी इसलिए कहा जाता है कि सर्वाधिक जो आक्रमण है दोस्तों आपके भारी आक्रमण वह सबसे पहले बटनेर दुर्ग के ऊपर ही देखने को मिलते हैं, और सर्वाधिक भारी आक्रमण जो है वह बटनेर दुर्ग के ऊपर ही हुए हैं। ध्यान में रखिएगा, और आपके महिला जो है आपकी हिंदू और आपकी मुस्लिम दोनों महिलाओं ने यहाँ पर जोर किया था। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस मंदिर को मामा भांजे का मंदिर कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मामा भांजे का मंदिर किसे कहा जाता है? अरे फटाफट बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बात करें काकुनी मंदिर, फूलदेवरा मंदिर, बंडदेवरा मंदिर या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान में रखिएगा, आपका जो हम यहाँ पर बात करें मामा भांजा का जो मंदिर है वह तो दोस्तों आपका फूल देवरा मंदिर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, जयबाण तोप का निर्माण किसने करवाया? जयबाण जो तोप है उसका निर्माण कार्य जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। ऑप्शन नंबर द यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। प्रसिद्ध चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है? चांद बावड़ी, जी हाँ दोस्तों, चांद बावड़ी तो आपकी आबानेरी के अंदर है। आबानेरी तो ऑप्शन में नहीं है, तो आबानेरी ऑप्शन में नहीं है, तो आबानेरी कहाँ पर है? दौसा में है। ऑप्शन में आबानेरी है तो आबानेरी लगा कराना है, और दौसा है तो दौसा। और यदि आपका ऑप्शन में आ जाए आबानेरी और दौसा दोनों, तो आबानेरी लगा कराना है। ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आबानेरी स्थान के अंदर आपकी चांद बावड़ी स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 दौसा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए फटाफट कमेंट कर दीजिए। यदि 25 प्लस भी सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है, तो फटाफट आपको कमेंट में जरूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, कैसे बनाया आशियाना, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, हर तिनका उठाना है, हर सिलेक्शन मतलब कि हम बात करें हर आपको टॉपिक पढ़ना है, और अंतिम में 150 दिन की कड़ी मेहनत के बाद आपको सिलेक्शन लेना है। तो 100% आपको रेगुलरिटी बनानी होगी। शिद्दत से तैयारी करिए, शिद्दत से आप कुछ भी चाहोगे तो दोस्तों आपको मिल जाएगा। तो आपको तैयारी में जुटे रहना है, और इस क्लास की PDF आपको जल्द दोस्तों टेलीग्राम के माध्यम से प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया तो फटाफट से आपको चैनल को सब्सक्राइब और क्या करना है, क्लास को लाइक शेयर भी जरूर से कर देना है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगली क्लास दोस्तों दोपहर 2 बजे होगी, तो उसका भी इंतजार कीजिएगा। साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास आपकी आज होने वाली है, तो आपको इंतजार जरूर करना है। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।